इस हफ्ते की सैयारे की पोजीशन ये है कि सबसे पहले कमर को देखा जाएगा। मून जो है वो सेजिटेरियस में है इस यकम से, और फिर उसके बाद 4 दिसंबर जो कि वेंसडे होगा और बुध का दिन होगा, और इस रोज़ अतारुद का मुकाबला मुश्तरी के साथ है, यानी कि मरकरी और जुपिटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और फिर इसी तरीके से ये नहस नज़र होती है। फिर उसके बाद सन और सैटर्न का देखा जाएगा, तो ये दोनों एक ऐसा टाइम बना रहे हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी देगा, और ये नज़र तरबी कहलाती है। ये भी 4 दिसंबर को है। और फिर तीसरा देखा जाएगा कि 6 दिसंबर जुमातुल मुबारक है, और यहाँ पर एक कंजक्शन आ रहा है कि शम्स का अतारुद के साथ एक किरान आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी देता है। और 7 दिसंबर हफ्ते का रोज़ है, और यहाँ पर मरकरी और सैटर्न का एक टाइम बन रहा है जो कि नेगेटिव एनर्जी देगा। ये भी नहस तरीन है। ये इस हफ्ते की मालूमात थी। और अब चलते हैं हम आपके बुर्ज की जानिब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इसके साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले इस हफ़्ते की अहम इस्लामी याददाश्त क्या है, तो अहम इस्लामी याददाश्त में ये है कि 3 जमादुस्सानी, आपको मालूम है कि जमादुस्सानी का स्टार्ट हो चुका है, तो 3 जमादुस्सानी शहादत है बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सैयारों की पोजीशन क्या है इस हफ्ते की। एरीस यानी कि बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मार्स है। और हमने आपका जोडिक इस वक्त जो हमने बनाया है, और उसमें देखा कि बाकी स्टार्स किस पोजीशन में हैं और क्या कर रहे हैं, और किस कंडीशन में क्या आपको फ़ायदा और क्या नुकसान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखी तो वो सैयारा कमर यानी कि मून की पोजीशन देखी जो कि सेजिटेरियस में है। ये आपके सफ़र को खोलने की जानिब इशारा दे रहा है। लेकिन अब वो दूसरे सैयारों को देखा जाए तो इस हफ्ते कुछ सैयारों की कंडीशन अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि मरकरी, जिसका ताल्लुक़ आपके इल्म से, अकल से, औलाद से वाबस्ता उम्मीदों से होता है, तो वो जुपिटर के साथ एक ऐसा अपोजिशन में है, एंगल बना रहा है जहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी। और ये 4 दिसंबर को बन रहा है, और 4 दिसंबर को ही दूसरी एक नेगेटिव एनर्जी बन रही है जो कि माल दौलत शोहरत का सैयारा है, और वो सन है। और ये सैटर्न के साथ मिलकर एक ऐसा एंगल बना रहा है कि वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आएगी। गोया कि ये हफ़्ता कुछ आपके अच्छे इशारात नहीं दे रहा है। 6 दिसंबर को हम देखते हैं तो ये एक मिलाप है, यानी कि किरान इसे कहते हैं, और ये सन का और सैटर्न का है। और ये जो एक ऐसा किरान है तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है कुछ। लेकिन 7 दिसंबर को, और ये हफ्ते का दिन है, तो वहाँ पर भी मरकरी और सैटर्न का हम देख रहे हैं कि एक ऐसा एंगल बन रहा है जो कि आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि पूरा हफ्ता कुछ टेंशन भरा है। और ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ एरीज से है तो उनके बारे में कुछ ऐसा है कि मुलाजिम पेशा अफराद इस हफ्ता में एक नई आजमाइश से गुजर सकते हैं। एहतमाल है कि उन्हें किसी चैलेंजेस का सामना करना पड़े। और जो तालिब इल्म हजरात हैं तो उनको भी तालीम के मामले में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आप अपनी तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो दें, वरना कोई नुकसान आपके सर पर खड़ा हुआ है। अब इन दिनों में हम आपको मशवरा देते हैं कि कोई ऐसी कानूनी चाराजोई अगर आपका इरादा है किसी के ख़िलाफ़ करने का, तो फिल वक्त अभी आप उससे बाज आ जाएं और कोई कानूनी चाराजोई ना करें। आप अपना इज़्ज़त और हक़ आबाद में भी इन दिनों में इजाफ़ा कर सकते हैं। खामोशी से इस वक्त को गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। आप हालात को अपने कंट्रोल से बाहर ना जाने दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये हफ्ता कुछ कमज़ोरियों भरा है। जाहिर सी बात है कि स्टार्स की पोजीशन ही अच्छी नहीं है। जब स्टार की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो आपको जाहिर सी बात है टेंशन, डिप्रेशन भी इजाफा होगा। लिहाजा इससे बचने के लिए आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें। और सदक़े में ये है कि गोश्त का सदका हमने बताया मंगल के रोज़ दिया करें, और इसका वक्त है 8:15 से 9 बजे के दरमियान में, और मंगल का रात का वक्त है ये। तो ये था आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर और आपके बुर्ज के हमने देखा कि सैयारे सितारे कौन सी किस पोजीशन में हैं और ये क्या आपको फ़ायदा और क्या नुकसान दे रहे हैं। जैसा कि हमने सरसरी तौर पर बताया कि इस हफ्ते के आगाज़ से ही सैयारा कमर यानी कि मून जो है वो
जा रहा है बुर्ज कौस में, और उसके बाद वो जाएगा बुर्ज दलाव में इस हफ्ते में ही, और फिर वहाँ से वो फिर अपना इस हफ्ते के एंड में चेंज करेगा। तो ये जब बुर्ज जद्दी से दलाव में जाएगा, ये तकरीबन पूरा हफ्ता ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ इशारात दे रहा है, कुछ ज़वाल और बेकदरी का शिकार भी होगा। और इस दौरान में आपके लिए सबसे अहम जो वक्त होगा वो है 4 दिसंबर का। कुछ नेगेटिव एनर्जी मिलजुल कर आपकी तरफ आ रही है, और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है कई किस्म का, जैसे कि हमने बताया कि मरकरी का और जुपिटर का कुछ ऐसा ऑपोजिट बन रहा है कि वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यानी कि आपका औलाद से वाबस्ता ताल्लुकात और इसी तरह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया से मुतालिक तमाम मामला, शेयर्स प्राइस बॉन्ड से मुतालिक और इनामी स्कीमों से मुतालिक आपके जितने भी मामला हैं वो ख़राब होने की तरफ इशारा दे रहे हैं। आपका माल पैसा दौलत ये भी ज़ाया हो सकती है, आपको चोरी के भी अंदेशा है। वजह उसकी ये है कि 4 दिसंबर को ही शम्स ज़ुहर के साथ एक ऐसा टाइम बना रहा है कि जिसकी वजह से आपका माल पैसा दौलत ज़ाया हो सकता है। अब 6 दिसंबर को थोड़ा सा बेहतर है, जुमातुल मुबारक होगा, और यहाँ पर एक मिलाप आ रहा है जिसे कि हम नज़र किराम कहते हैं, और ये है सन का और मरकरी का। यहाँ पर आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है, मामलात और हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ख़तरात अभी टले नहीं हैं। वजह उसकी है कि इसी हफ्ते का बिल्कुल एंडिंग जिस वक्त हम आएंगे, और ये 7 दिसंबर होगा और हफ्ते का दिन होगा, यहाँ पर मरकरी और सैटर्न का कुछ ऐसा एंगल बन रहा है कि जिसकी वजह से परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लिहाजा ट्योरस से मुतालिक जितने भी अफराद हैं तो अपने बुर्ज से मुतालिक सदका दें, नवाफिल अदा करें, और इस तरह से अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या बाकियो, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या बाकियो, ये विर्द करें और 313 बार विर्द करें, क्योंकि इस हफ्ते मेहमानों की आमदोरफ्त भी ज़्यादा हो सकती है, और कोई अचानक ऐसी नहस खबर भी आपको मिल सकती है जिससे आपका दिल गमगीन हो जाए और आपकी खुशियाँ मध्यम पड़ जाएं। मुलाजिम पेशा अफराद अपने मुलाजमत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, और उनको भी कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकती। सेहत की जानिब से भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों में आपका कोई भी माली नुकसान होने का भी अंदेशा है, लिहाजा आप वो माल और दौलत की जानिब से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। यह हफ्ता हमने आपको बता दिया कि कैसा गुजर सकता है। जर्नाई यानी कि बुर्ज जोसा, और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो है मरकरी, और मरकरी के हमने देखा इन दिनों में सैयारों की पोजीशन और कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपके ज़ोडिक में आपका जो मून है वो कहाँ पर है, सबसे पहले उसकी कंडीशन देखी जाती है। अब जब हमने उसकी कंडीशन देखी तो वो पता चला कि वो इस वक्त वो सेजिटेरियस में है, और यहाँ से वो फिर जाएगा कैप्रिकॉन, और फिर उसके बाद हफ्ते के आखिर में वो चला जाएगा एक्वेरियस में। जब यहाँ पर ये जाएगा तो अभी तो आपके सफ़र के रास्ते खोल देगा, लेकिन बाद में जाकर कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनको ये यकसर चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी परेशानियाँ मुश्किलात में इजाफा नज़र आ रहा है। और इन दिनों में आप कोशिश ये करेंगे कि सदका खैरात की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। वजह उसकी ये है कि 4 दिसंबर आपके लिए निहायत अहम दिन है। वजह उसकी ये है कि आपका जो स्टार है यानी कि मरकरी, जो आपके बुर्ज के सारे मामलात को देखता है, तो वो जुपिटर के साथ एक ऐसा एंगल बना रहा है जब ये आपके मामलात को ख़राब से ख़राब तर कर देगा। अब आपको ये चाहिए कि जब जुपिटर के साथ ये बना रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इलाही का वर्द करें, या अल्लाह या काफ़ी हो, या अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या काफ़ी हो, ये विर्द करेंगे तो इसकी बरकत से जो अब नहस शुआएँ आपकी तरफ आ रही हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो कम या ख़त्म हो जाएगी। परिंदों को बाजरा भी आप डालें, और ये बनेगा आपका हफ्ते के दिन। और हफ्ते के दिन आप दोपहर के वक्त करें और रात के वक्त ये सदका करें तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आप इस परेशानी और मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। और इसके अलावा आप वेंसडे यानी कि बुध के रोज़ भी यही सदका करेंगे बाजरा परिंदों को, तो अब इसकी क़ुव्वत और ताकत में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये आपके सितारे से मुतालिक कुछ मालूमात थी कि 4 दिसंबर को एक और इवेंट बन रहा है आसमान पर, और ये 2 स्टार्स हैं जो कि सन है और सैटर्न है। सन और सैटर्न ये दोनों ऐसे एंगल पर आ रहे हैं कि वहाँ से ये अब नेगेटिव एनर्जी देंगे। जब ये नेगेटिव एनर्जी देंगे तो ये आपकी उस
कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। लिहाजा अगर आपका कुछ बजट है तो आप उसको सेव करके रखें, अपने अखराजात में आप कमी करें, आप सेविंग करके रखें। अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है या कोई माली नुकसान हो सकता है, यानी परेशानियों में आपके इजाफा हो सकता है। गोया कि ये दिन और ये हफ़्ता आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर नहीं आ रहा है। इस हफ्ते के बिल्कुल एंडिंग की तरफ हम चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका जो बुर्ज का हाकिम सैयारा है और उसे बोला जाता है क्या, मरकरी, और मरकरी फिर सैटर्न के साथ एक ऐसा एंगल कायम कर रहा है कि वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी भी आपको नुकसान दे सकती है। गोया कि ये पूरा हफ्ता मोहतात रहने का है। मोहतात रहेंगे तो किसी न किसी नुकसान से आप बच पाएंगे, और अगर आपने एहतियात ना की तो आप याद रखें कि कोई मुसीबत, परेशानी खुदा ना खास्ता आपके सर पर है, कोई नुकसान आपका हो सकता है। लिहाजा आप कोशिश करें कि इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर और सदका देकर और जो इसमें इलाही बताया वो देकर और आप इस वक्त को गुजारें। बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर से मुतालिक अफराद बहुत हसास तबीयत के होते हैं, और आपका जो स्टार है यानी कि आपको जो बुर्ज को के मामलात को, हालात को कंट्रोल करता है वो है मून। और सबसे पहले हमने जिस वक्त आपका ज़ोडिक हमने बनाया, और ये पूरा एक हफ्ते का बनाया जो कि यकम से 7 दिसंबर 2024 का है, तो इसमें हमने कंडीशन पोजीशन देखी मून की। तो यहाँ पर ये सेजिटेरियस में है। जब सेजिटेरियस में आपके सफ़र को तो खोलेगा ये, अब इसके बाद ये चला जाएगा अगले कैप्रिकॉन में जाएगा, तो फिर भी मामला को किसी हद तक बेहतर करेगा ये। लेकिन अब ये 4 तारीख को एक ऐसा इवेंट आ रहा है, सैयारों की एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि जिसमें आपके नुकसानात का एहतमाल ज़्यादा है, यानी कि मरकरी और जुपिटर का एक ऐसा एंगल बन रहा है जो कि नेगेटिव एनर्जी देगा। अब 4 तारीख को जो कि बुध का दिन होगा, उसी दिन सन का और सैटर्न के दरमियान में भी एंगल है। अब पहले एक टेंशन थी, अब दूसरी डबल एनर्जी आ रही है जो कि नेगेटिव आ रही है। तो ये 2 डबल नेगेटिव एनर्जी है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके बने हुए कामों को भी ख़राब करने की तरफ इशारा दे रहा है, आपके माली मामलात को भी ख़राबी की तरफ लेकर जा रहा है। आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। इस दौरान में 6 दिसंबर आएगा और ये जुमा के दिन होगा। जुमा के दिन आप देखते हैं कि सन और मरकरी ये दोनों एक ऐसे एंगल पर आ रहे हैं कि जब ये एक ही बुर्ज में एक ही दर्जे पर हो तो इसे बोलते हैं नज़र किरान। यहाँ से आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपके मामला बेहतरी की तरफ आएंगे, लेकिन साथ को फिर वो नेगेटिव एनर्जी देगा। तो यहाँ पर ये फिर हफ्ते का दिन होगा और सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ होती नज़र आ रही है। गो के आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, अपने माली अमूर को बड़े अच्छे तरीके से देखें, बिला सोचे समझे आप कोई काम ना करें, अपने साथ किसी को आप शरीक ना ठहराएं। किसी कारोबार में आप अगर कोई शराकत दारी करें तो फिल वक्त आप थोड़ा सा तवक्कुफ़ करें और बड़े सुकून के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश करें। आप कोशिश करेंगे इन दिनों में सदका ज़रूर दें, और सदका जो आपका बनता है वो बनता है हफ्ते के रोज़, एतवार के रोज़, हफ्ता के रोज़ या अनाज का सदका दे जो कि सैटर्न का है, जो कि आपके वज़ाइफ को, माली मामलात को देखता है, तो वो सैटर्न का सदका है। और फिर आप देखें कि संडे के दिन आप देंगे दोपहर को 1:30 से 2 बजे के दरमियान में सूजी, शक्कर और आटा, ये सदका देंगे तो इस सदक़े की बरकत से आप इन परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। लियो यानी कि बुर्ज असद, और आपका हमने ज़ोडिक बनाया है, और इस ज़ोडिक में हमने देखा कि आपके सितारे, सैयारे किस पोजीशन में और कहाँ पर क्या है। तो हमें ये सबसे पहले तो पता चला कि इसमें हमने मून की कंडीशन देखी कि वो कहाँ पर है, मून इन सेजिटेरियस, और जब सेजिटेरियस में मून होता है तो ये आपके बंद रस्तों को खोलता हुआ नज़र आता है। और यकम दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को ये यहाँ पर मौजूद है। ये 3 रोज़ आपको तो फ़ायदा देगा। यहाँ से ये क्रॉस करेगा और ये कैप्रिकॉन में जाएगा। जब ये कैप्रिकॉन में जाएगा तो वहाँ पर आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी देगा, और फिर ये एक्वेरियस में चला जाएगा, वहाँ से कुछ और एनर्जी देगा जो कि नेगेटिव होगी। अब ये इस हफ्ते का स्टार्ट ही कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि स्टार्ट में तो चले मून के तो मामला बेहतर हैं। अब उसके बाद हम 4 दिसंबर को देखते हैं। 4 दिसंबर जो कि वेडनेसडे है और बुध का दिन है, यहाँ पर हमें 4 कोई ऐसे सैयारों के दरमियान में नेगेटिव एनर्जी आ रही है
کہ جو اچھے چیزوں کو نہیں دے رہی ہے. یعنی 4 دسمبر جو کہ وینسڈے ہے، اور یہاں پر سب سے پہلی جو نیگیٹو انرجی آئے گی وہ بنے گی مرکری کی اور جوپیٹر کی. یہ دونوں آپس میں ایک ایسا اینگل بنا رہے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے اپوزیشن میں ہیں. وہاں سے جو نیگیٹو انرجی آئے گی یہ متاثر کر سکتی ہے آپ کے کاروباری معاملات کو، آپ کی انکم کو، آپ کے شیئرز کو، آپ کے پرائز پوائنٹ کو، انعامی اسکیموں میں جیت کو، اولاد سے وابستہ توقعات کو، آپ کی صحت کو خراب بھی کر سکتی ہے. ایسے افراد جو کہ ڈائبٹیز ہیں اور ان کو کوئی مرض ہے، مسئلہ ہے، یعنی کہ ان کو لنگس کا کوئی ایسا ایشو ہے، یا ان کو لیور کا کوئی ایشو ہے، یا ہارٹ پرابلم ہے، اور وہ لیو سے متعلق ہیں، تو وہ پرابلم ان کے زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں. اب 4 دسمبر کو ہی جو کہ وینسڈے ہے، اسی دن ایک اور اینگل بن رہا ہے اور وہ بھی نیگیٹو انرجی دے گا، اور وہ ہے آپ کا سن سیٹرن کے ساتھ مل کر وہاں سے بھی ایک نیگیٹو انرجی دے رہا ہے. اب یہ جو آپ کے معاملات پریشان کن تھے، اب ان پر دوبارہ سے دگنا حملہ ہو چکا ہے. تو آپ کو 4 دسمبر یعنی 3، 4، 5 دسمبر تھوڑا سا بہت محتاط رہ کر گزارنا ہے. 6 دسمبر کو کچھ اچھا ہو رہا ہے، اور اچھا اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ سن مرکری کے ساتھ مل کر ایک ایسے اینگل بنا رہا ہے، یعنی کہ دونوں ایک ہی درجہ پر ایک ہی برج میں مقیم ہے، اور اسے نظر کران کہتے ہیں، اور یہ پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں صرف 6 دسمبر کو. اب 7 دسمبر کی طرف آتے ہیں تو پھر وہاں پر مرکری اور سیٹرن کا پھر ایک ایسا ٹائم بن رہا ہے کہ جس میں کہ آپ کو نیگیٹو انرجی مل رہی ہے اور آپ کے معاملات حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ کہا جائے گا کہ پورا ہفتہ آپ مصیبتوں پریشانیوں میں خدا نخواستہ گھرے ہوئے صدقہ ضرور دیں. صدقہ سوجی شکر اور آٹا ملا لیں یا اس میں چاول ملا لیں، اور یہ آپ دیں گے اتوار کے دن 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں. کیڑے مکوڑوں کو کچا ہی ڈال دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے بچائے رکھے گا. ورگو یعنی کہ برج سملا، اور سملا سے متعلق ہے کہ مرکری ہم نے آپ کا یہ ذائچہ پورا بنایا، اور بنا کر اس میں دیکھیں ہم نے ستاروں کی جب پوزیشن دیکھی تو اس میں ہماری سب سے پہلے تو نظر پڑ رہی آپ کے مرکری پر، کہ آپ کا تعلق چونکہ مرکری سے ہے، اور اس کے ہمیں حرکات و سکنات دیکھنی ہے کہ کب وہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، کب وہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے. تو پہلے 3 روز تو اس میں ہمیں اچھے نظر آئے، یعنی کہ یکم سے 3 دسمبر تک امن و سکون نظر آیا. لیکن 4 دسمبر کو، اور یہ ہے وینسڈے اور بدھ کا دن ہے، یہاں پر ہمیں دے گا کہ جوپیٹر اور مرکری یہ دونوں ایک ایسے اینگل پر آ رہے ہیں، اپوزیشن میں آ رہے ہیں، جہاں سے ایسی نیگیٹو انرجی آئے گی کہ جو آپ کے مالی معاملات کو خراب کر دے گی. اور ایسے افراد جن کا تعلق ورگو سے ہے تو انہیں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا ہر حوالے سے، اور خاص طور سے اولاد سے وابستہ معاملات سے، اور قلم سے، تحریر سے، ایڈمیشن سے بچوں کے، اور ایسے ایگریمنٹ نہیں کرنے ہوں گے، یا قانونی چارہ جوئی ابھی نہ کریں کسی کے خلاف کرنا چاہتے، اور یا پنچایتی فیصلے یا لڑائی جھگڑا، کچھ ایسی چیزیں نہ کریں. مخالفین کے سامنے آپ طاقتور تو ہیں، لیکن آپ ابھی کمزور پڑے ہیں. آپ اپنی کمزوریاں مخالفین پر کسی طرح سے ظاہر نہ کریں. ملازم پیشہ افراد بھی اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کر کریں، چونکہ اسی روز پھر وہ دوسری جو انرجی آ رہی ہے اور نیگیٹو انرجی ہے تو وہ ہے سن اور سیٹرن کی، جو کہ ایک پھر ٹرائن بنا رہے ہیں. اور جب یہ ٹرائن مکمل ہوگا اور اس کی جو نیگیٹو انرجی پڑے گی تو وہ اس کی پہلی جو نیگیٹو پڑ رہی ہے اس میں دگنا اضافہ کر دے گی. تو آپ کو ان دنوں میں بڑے دھیان کے ساتھ چلنا ہے، اور کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. تنہائی سے آپ نکل آئیں، دوست احباب میں بیٹھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ٹینشن ڈپریشن سے آپ نکل آئیں. کامیابی آپ کے بالکل قریب ہے، کیونکہ 6 دسمبر اور 6 دسمبر کو جب سن اور آپ کا جو مرکری ہے یہ دونوں ایک ایسے اینگل پر آ رہے ہیں، ایک ہی برج میں ایک ہی نقطے پر جمع ہو رہے ہیں، ایک ہی درجہ پر ایک ہی ڈگری پر آ رہے ہیں، یہاں سے یہ پازیٹیو انرجی دیں گے تو آپ کے وہ جو ٹینشن ڈپریشن اور یہ جو مالی معاملات خراب تھے وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. اور 7 دسمبر کو جو کہ ہفتے کا دن ہے، تو اب ہفتے کے دن کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ سیٹرن ہے. اب یہاں پر یہ پھر آپ کے مرکری کے ساتھ ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے کہ یہ پھر نیگیٹو انرجی دے گا. گویا کہ یہ پورا ہفتہ آپ کو صدقات کے تحت
गुजारना होगा और अपने विरद औरात को आप जारी रखें और दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विरद करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरा हफ्ता आपका पुरसकून गुजरेगा 1 से 7 दिसंबर। लिब्रा यानी कि मीज़ान, और यहाँ पर हम आप देखते हैं कि आपका इस हफ्ते का जायचा क्या क्या कह रहा है। हमने इस हफ्ते का जायचा बनाया, तो इस जायचे में हमें तो सबसे पहले देखना पड़ा कि कमर कौन सी पोजीशन में, यानी मून कहाँ पर है। तो मून हमने देखा कि वो सेजिटेरियस में है और यहाँ पर ये कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि ये जब यहाँ पर 3 रोज़ तक रहेगा तो आप अमन व सुकून के साथ रहेंगे। और जैसे ही 4 नवंबर शुरू होगा तो 4 नवंबर में कुछ ऐसे सितारों की पोजीशन बन रही है। बुध का दिन होगा कि उस दिन का जो हाकिम सैयारा होता है ना, बुध के दिन का जो हाकिम है वो है मरकरी, और जुमेरात का जो दिन का हाकिम है वो है जुपिटर। ये दोनों इन दिनों के मुताबिक सैयारे हैं। अब ये दोनों आपस में ऐसी पोजीशन पर आए हैं कि वो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी देंगे, और जब ये नेगेटिव एनर्जी देंगे तो आपके बने हुए माली मामलात को और दीगर मामलात को आपको सबको रिवर्स घेर लगा देंगे और इस दिन ये ख़राब होना शुरू हो सकते हैं। वजह उसकी ये है कि 4 दिसंबर को ही इसी रोज़ ही 2 सैयारे और आपस में नेगेटिव एनर्जी देना शुरू हो जाएंगे, और एक का ताल्लुक़ है माल से, दौलत से और कारोबार से, बादशाह से, और वो है सन, और दूसरा है रूहानी वज़ाइफ से, लंबी उम्र से और जादू सहर से, और वो है सैटर्न। ये दोनों जब नेगेटिव एनर्जी देंगे तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जादू के ज़रिए आपको माली नुकसान दिया जा सकता है, या निचले दर्जे के लोग आपको माली नुकसान दे सकते हैं और आप किसी खाई में गिर सकते हैं, या चोरी का अंदेशा है। तो आपको इन दिनों में बड़ा मोहतात रह कर ये वक्त गुजारना होगा। और 6 दिसंबर को कुछ आपको रिलीफ मिल रहा है, जुम्मतुल मुबारक होगा, और यहाँ पर सन और मरकरी के दरमियान में एक ऐसा एंगल बन रहा है, यानी कि दोनों एक ही डिग्री पर आ रहे हैं, एक ही बुर्ज में आ रहे हैं, कि जब ये पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो कुछ रिलीफ तो है, लेकिन 7 दिसंबर फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि ये हफ्ता का दिन होगा, सैटरडे होगा, और सैटरडे का जो हाकिम है, मालिक सैयारा है, वो सैटर्न है, और वो सैटर्न मरकरी के साथ मिलकर कुछ ऐसी एनर्जी दे रहा है कि अब वहाँ से वो भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। गोया कि पूरा हफ्ता कुछ अच्छा नहीं है। 1 से 3 दिसंबर तक तो हम कहते हैं कि कुछ रिलीफ आपको मिल रहा है, लेकिन आखिरी 4 यौम आपके लिए कुछ अच्छे इशारे नहीं हैं, लिहाजा आपको बड़ा मोहतात रहकर ये पूरा हफ्ता गुजारना होगा, ख़ास तौर से 4 नवंबर से लेकर, और फिर आपको 7 दिसंबर तक आखिरी 4 रोज़ आपको मोहतात रहकर गुजारने होंगे, तो आप किसी भी नुकसान से, परेशानी से, हादसा से बच पाएंगे। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब, और आपके बुर्ज हाकिम सैयारा हम देखते हैं तो वो है मार्स, और हमने आपका पूरा ये ज़ोडिक बनाया और ये एक जायचा बनाया, और यहाँ पर हमने देखे कि आपके सितारों की कंडीशन, पोजीशन, कौन से सितारे क्या हैं और क्या क्या ख़दशात मुमकिन हैं इस हफ्ते में। जैसा कि आपको मालूम है कि सब कुछ मुमकिनात में से हम बताते हैं कि ये सितारों की ऐसी पोजीशन पहले भी हुई थी, तो उससे ये नुकसान हो चुके हैं। हतमी ज़ात और हतमी फ़ैसला अल्लाह ताला का होता है। ये सिर्फ खदशात होते हैं कि ऐसा खदशा मुमकिन है कि हो जाए, और ऐसा नहीं कि 100% ऐसा हो, और बेशतर लोगों के साथ ऐसा होता है, लिहाजा आप भी मोहतात हो जाएं और अल्लाह ताला से हम सना करें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 दिसंबर को मून जो है वो सेजिटेरियस में आया है, और यहाँ पर ये आपको रिलीफ दे रहा है और कुछ फ़ायदे दे रहा है, और यहाँ पर जब ये 3 दिसंबर तक रहेगा तो आपको फ़ायदे देगा। 4 दिसंबर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी लेकर आ रहा है। ये बुध का दिन होगा, बुध के दिन का जो हाकिम सैयारा है वो मरकरी है, और मरकरी के साथ जुपिटर, ये एक ऐसा एंगल बना रहा है, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आएगी और आपको माली नुकसान की तरफ इशारे दे रही है, और हो सकता है कि कोई माली नुकसान हो जाए। वजह उसकी है कि दूसरी एक नेगेटिव एनर्जी और आएगी, और वो होगी सन और सैटर्न के दरमियान में। अब हम आपको एहतियातन ये बता रहे हैं कि 3, 4 और 5 दिसंबर को आपने कोई ऐसा मुआहदा नहीं करना है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना है जो कि माल से, दौलत से मुताल्लिक़ हो। कारोबारी तौर पर अगर आप कोई शेयर करना चाहते हैं, यानी कि अपने साथ किसी को आप शामिल करना चाहते हैं अपने कारोबार में, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वजह उसकी ये है कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की तो आपको नुकसान के अंदेशे हैं,
اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو آپ کو ملنا مشکل ہے، اور اگر کسی سے قرض لیا تو بھی آپ کو ملنا مشکل ہے، یعنی کہ یہ وقت ایسا جا رہا ہے کہ جو آپ کو نقصان کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ فی الوقت آپ تھوڑا سا توقف کریں، تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کر آئیں اور اپنے ان معاملات کو روک دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ 6 دسمبر کی طرف آتے ہیں، یہاں پر کچھ ریلیف مل رہا ہے معاملات سے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سن اور مرکری کے درمیان میں ایک ایسا پوائنٹ بن رہا ہے، دونوں ایک ایسے ڈگری پر آ رہے ہیں جب یہ پوزیٹیو انرجی دیں گے، اور اسے بولتے ہیں نظر کران۔ جب یہ یہاں پر پوزیٹیو انرجی دیں گے تو آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف چلے جائیں گے، لے جائیں گے۔ لیکن اس ہفتے کا بالکل آخری جو ہوگا دن وہ 7 دسمبر ہے۔ 7 دسمبر یعنی کہ ہفتے کا ہی دن ہے، اور یہاں پر ہفتے کے دن کا جو مالک سیارہ ہے وہ سیٹرن ہے، اور یہ مرکری کے ساتھ مل کر ایک ایسا ٹرائن بنا رہا ہے، ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے۔ جب یہ نیگیٹو انرجی دے گا اور نیگیٹو انرجی دے گا تو اب آپ کو پھر محتاط رہ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو دیکھیں تو آپ پریشانی، مصیبتیں اور حادثہ سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھا کہ یہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اسکارپینز کے لیے، سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس۔ اور یہاں پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اس ہفتے کا آپ کا ذائقہ بنایا 1 سے 7 دسمبر 2024 کا، تو اس میں ہم نے ستاروں کی پوزیشن اور کنڈیشن دیکھی۔ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ جو ہی 1 دسمبر ہوا اور آپ کے برج میں مون وارد ہو گیا، یعنی کہ سیارہ قمر کا یہاں پر موجود ہونا ایک اچھی علامت ہے، آپ کے سفر کو کھول دیتا ہے، آپ کے معاملات کو کھول دیتا ہے، آپ کی بگڑی ہوئی چیزوں کو درست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ جب یہ 3 دن یہاں پر رہے گا تو آپ کی چیزوں کو بہتر سے بہترین کرتا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پہلے قمر در عقرب تھا، اور قمر در عقرب سے جو ہی یہ اس نے برج چینج کیا اور یہ 1 دسمبر کو یہاں پر آیا تو آپ کے لیے پوزیٹیو انرجی دینا شروع کر دی۔ لیکن 4 دسمبر جب تک یہ یہاں پر ہے تو ٹھیک ہے، 1 سے 3 دسمبر تک۔ 4 دسمبر کو کچھ نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ مرکری اور جوپیٹر کے درمیان میں کچھ ایسا اینگل بن رہا ہے جو کہ اشارات دے رہا ہے کہ آپ کے مالی معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب ایک انرجی نیگیٹو تو یہ تھی، دوسری انرجی اسی روز ایک اور بننا شروع ہو گئی، اور وہ تھی کہ سن اور سیٹرن کی یہ بھی ایک ایسا ٹرائن بنا رہے ہیں کہ وہاں سے جو نیگیٹو انرجی آئے گی تو آپ کے مالی معاملات کو خراب سے خراب تر کر دے گی، اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ خرابی لے کر آئے گی، یعنی کہ رقم کا لین دین ہے تو اس کو بھی خراب کر دے گی، افسران بالا سے تعلقات ہیں وہ بھی خراب کر دے گی، اگر آپ کسی محکمہ میں ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے معاملات کو خراب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ماتحت افراد ہیں، نچلا طبقہ سے متعلق افراد ہیں، تو وہ آپ کے خلاف کچھ سازش کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پی آر کو وہاں پر خراب کر دیا جائے اور آپ کو اپنے عہدے سے بھی نیچے جانا پڑے۔ تو آپ کو ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارا کرنا ہوگا، یعنی کہ 4 دسمبر کے بعد آپ بالکل ہوشیار ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تقریباً آئندہ 4-5 روز تک ایسا رہ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پے در پہ ستارے اپنی نیگیٹو انرجی دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری یہ ہے کہ 6 دسمبر کو تو کچھ بہتری ہے، لیکن 7 دسمبر کو سیٹرن یعنی کہ جو کہ روحانیت کا بھی ستارہ ہے اور جادو کا بھی سیارہ ہے، لیکن سازشوں کا بھی سیارہ ہے، تو یہ جو سیارہ ہے یہ سیٹرن مرکری کے ساتھ پھر ایک نیگیٹو انرجی دے گا جو کہ تقویت دے گا ان تمام چیزوں کو جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے، کہ یہ ان سب چیزوں کو بڑھاوا دے گا۔ اور اس ہفتے کے دوران میں ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ پہلے 3 روز ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد 4 دسمبر سے خواتین خاص طور سے الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری نہ کریں تو زیادہ اچھا۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کے برج کا جو جوپیٹر ہے وہی خراب پڑا ہوا ہے اور وہی نیگیٹو انرجی دے رہا ہے اس کے ساتھ مل کر مرکری کے ساتھ، تو وہاں پر جب یہ ایسی انرجی دے گا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ شادی بیاہ منگنی اور رشتہ کے سلسلے میں ہم سے سوال کرتے ہیں، تو اس ہفتے کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا کچھ ٹال دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، نقصان کے اندیشے زیادہ ہیں۔ کیپریکون یعنی کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن ہے، اور ہم نے دیکھا آپ کے اس ہفتے کا ذائقہ بنایا جو کہ 1 سے 7 دسمبر کے درمیان میں کہ سیارگان کی پوزیشن کیا کہہ رہی ہے اور کس نہج پر اور کون سے زاویے پر آپ کے سیارے موجود ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں
سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کنڈیشن مون کی کیا ہے. مون اس وقت سیجیٹیریس میں جا رہا ہے 1 دسمبر کو. جب یہ یہاں پر جا رہا ہے تو آپ کے لیے کچھ فائدہ کے امکانات روشن کر رہا ہے، اور آپ کے معاملات جو کہ بگڑ گئے تھے اب ان کو فائدے کی طرف لے کر آ رہا ہے. گویا کہ 1 سے 3 دسمبر تک تو حالات اور معاملات آپ کے بہتری کی طرف ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوور ہال پوزیشن کیا ہے. تو اوور ہال پوزیشن 3 دسمبر کے بعد خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. 4 دسمبر کو جو کہ وینسڈے ہے اور بدھ کا دن ہے، یہاں پر یہ ہے کہ وینسڈے کا جو پاور میں ستارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکری. اور مرکری کے ساتھ کیا ہے کہ جوپیٹر، جو کہ الیکٹرونکس کی اشیاء سے متعلق ہے. یہ سیارے دونوں ایک ایسے اینگل پر آ گئے کہ وہاں سے نیگیٹیو انرجی دے رہے ہیں. اب پیسے اور مال دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی، اور حکمت، مال دولت اور بادشاہت کا سیارہ ہے، اور وہ ہے وہ ہے سیارہ ہے، اور وہ ہے شمس یعنی کہ سن. اور یہ سیٹرن کے ساتھ مل کر ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نیگیٹیو انرجی آئے گی. جب وہ نیگیٹیو انرجی آئے گی تو آپ کی چیزوں کو خراب سے خراب تر کرتی جائے گی. آپ کو اس دوران میں بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہے. گویا کہ 4 دسمبر سے 2-4 ستاروں کے درمیان میں ایسی انرجی آ رہی ہے کہ جو کہ آپ کو تہس نہس کر سکتی ہے، آپ کے الیکٹرونکس کی اشیاء خراب کر سکتی ہے، آپ کے مخالفین کو آپ کے خلاف زیادہ تیز کر سکتی ہے، ان کے منصوبے آپ پر زیادہ تیزی سے عمل درآمد ہوں گے اگر آپ نے احتیاط نہ کی. آپ اس دوران میں صدقہ دیں گے اپنے برج سے متعلق. صدقہ ہم نے کئی بار بتایا ہے کہ سیاہ اناج آپ کا ہفتے کے روز بنتا ہے، اور وہ سیاہ اناج آپ اپنے ہتھیلی پر رکھیں، اور 3 قسم کا رکھیں یا 8 قسم کا رکھیں جو سیاہ رنگت ہے، لونگ، کالی مرچ وغیرہ اس ٹائپ سے. تو وہ 7 ایسے اناج ہیں، وہ رکھیں، اپنے ہاتھ سے ایسے ربنگ کریں اور خالی جگہ پر خالی پلاٹ میں ڈال دیں. تو اس صدقے کی برکت سے آپ اس پریشانی سے نکل آئیں گے. اور اس ہفتے کا جو بالکل آخری دن ہے، اور وہ ہوتا ہے ہفتے کا دن یعنی 7 دسمبر، اور یہاں پر سیٹرن اور مرکری کے درمیان میں بھی کچھ اچھے اینگل نہیں بن رہے ہیں، جو کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کے معاملات کو، آپ کے حالات کو خراب ہونے کی جانب. گویا کہ یہ پورا ہفتہ آپ کا ایسے رجحانات کی طرف ہے کہ جو کہ نیگیٹیو انرجی جس میں زیادہ آ رہی ہے اور پازیٹیو بہت کم. صدقات دیں اور اپنے اس میں الہی کا ورد کریں، درود پاک کا ورد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریشانیوں سے باہر نکل آئیں گے. اکیورس یعنی کہ برج طلع، اور آپ کا برج کا حاکم جو ہے وہ سیٹرن ہوتا ہے، اور آپ کا ذائچہ ہم نے بنایا 1 سے 7 دسمبر کے درمیان. اور اس میں ہم نے دیکھی پوزیشن سیاروں کی. جب ہم نے سیاروں کی پوزیشن دیکھی تو اس ہفتہ کا بالکل اسٹارٹ میں تو مون جو ہے وہ داخل ہوا اور سیجیٹیریس میں. سیجیٹیریس کے بعد اب یہ سفر کرتا ہوا اس ہفتے کے اینڈ میں آپ کے برج میں بھی داخل ہوگا. جب یہ یہاں پر ہوگا اینڈ میں تو اس وقت آپ کے معاملات حالات کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک. لیکن ابھی ہم اسٹارٹ دیکھتے ہیں تو 1 دسمبر سے 3 دسمبر کے درمیان میں تو آپ کے حالات معاملات بہتری کی جانب ہیں. اب آپ کا جو اپنا اسٹار تھا یعنی کہ سیٹرن تھا وہ بھی اب ریورس کنڈیشن سے باہر آ گیا اور وہ بھی بہترین پوزیشن میں چل رہا ہے. لیکن 4 دسمبر کو کچھ اچھی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، اچھے حالات معاملات نہیں کھل رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 4 دسمبر کو سن کے ساتھ آپ کا سیارہ سیٹرن ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے جو کہ آپ کو مالی نقصان دے سکتا ہے. یعنی وہاں سے جو انرجی آئے گی اس دوران میں اگر آپ نے کہیں پر انویسٹ کیا، کسی کو رقم دی، وہ چوری ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ اگر روپے پیسے کے معاملات میں ذرا کوتاہی برتیں گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. چوری کا اندیشہ زیادہ ہے اور مالی نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. اب اسی روز ایک اور انرجی آ رہی ہے جو کہ اچھی انرجی نہیں ہے اور نیگیٹیو انرجی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جوپیٹر کے درمیان. جوپیٹر اور مرکری کے بھی 4 دسمبر کو ہی جو کہ ہمارا بدھ کا دن ہوگا اور وینسڈے ہے، تو یہاں پر بھی کچھ اچھی انرجی نہیں آ رہی ہے. گویا کہ 2-3 دن ہے، 4 دن ہے، تو آپ کو بڑا محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہے. اگر آپ نے احتیاط کی تو آنے والے کسی بھی نقصان سے، پریشانی سے آپ بچ جائیں گے. اور 6 دسمبر جو ہے یہ تو ہے مرکری اور سن کے درمیان میں ایک ایسا بن رہا ہے کہ ایک ہی ڈگری پر دونوں سیارے، یہاں سے پازیٹیو انرجی آ رہی ہے
लेकिन 7 दिसंबर अब आपको फिर दोबारा से एहतियात करनी होगी। 7 और 8 दिसंबर, 6 दिसंबर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, चूँकि सैटर्न और मरकरी के दरमियान में फिर एक ऐसी एनर्जी बन रही है कि जो कि आपको नुकसानात की तरफ इशारा दे रही है। गोया कि ये पूरा हफ्ता, इसके शुरू के 3 रोज़ निकाल दें तो ये फिर बाकी अयाम आपके लिए कुछ मोहतात रहने का इशारा दे रहे हैं। अपनी क़ुव्वतों को आप बरकरार लेकर आएँ, अपने दायरे को बढ़ाएं, लड़ाई झगड़ा तल्ख करानी से गुरेज करें, कहीं पर इन्वेस्ट अभी इन दोनों में ना करें, और अपने मुखालिफ और हरीफों पे आप ज़्यादा नज़र रखें और उनकी हरकत व सकनात पर नज़र रखें। अपने नापसंदीदा लोगों से ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें और थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें, जादू के हमले भी हो सकते हैं। तो ये हफ़्ता आपका इस तरीके से गुजर सकता है। अगर आपने एहतियात की तो खुदा न खास्ता कोई भी जो नुकसान होने वाला होगा उससे आप बच पाएंगे। पाइसेस यानी कि बुर्ज हौत, और आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा होता है वो है जुपिटर। और हमने आपका जायचा बनाया और जायचे में हमने देखा कि 1 से 7 दिसंबर 2024 में आपके सितारे किस पोजीशन में, किस जाविये पर हैं, किस नहज पर हैं और क्या क्या वो अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। तो हमें इसमें ये पता चला है कि आपके शुरू के जो 3 रोज़ हैं वो तो बेहतर हैं, लेकिन जुपिटर चूँकि आपके पूरे हालात को और मामलात को कंट्रोल कर रहा है, और ये इसका दिन जो है वो थर्सडे है और जुमेरात का दिन है, तो यहाँ पर ये सैयारा जुपिटर एक ऐसी पोजीशन में आ गया मरकरी के साथ, वहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अब जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपकी चीज़ों को ख़राब से ख़राब तर करता जाएगा। और ये जो दिन ऐसे हैं कि आप येलो स्क्वायर अभी ना पहने तो ज़्यादा अच्छा, 4 दिसंबर के बाद, और आप 6-7 दिसंबर तक मोहतात रहें तो ज़्यादा अच्छा। वजह उसकी ये कि इस हफ्ते में मुसलसल कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आसमान से ज़मीन की तरफ जो कि आपको कुछ अच्छे इशारात नहीं दे रही है। वजह उसकी ये है कि 4 दिसंबर को ही सन है, इसका ताल्लुक़ बादशाह से है, माल और दौलत से है, इनकम से है, ज़राए से है, आमदनी से है, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी देगा सैटर्न के साथ मिलकर, वहाँ से भी इसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये 4 दिसंबर आपके लिए कुछ भारी हो सकता है। 3 से आप एहतियात करना शुरू कर दें, 3, 4 और 5 दिसंबर तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी परेशानी से बच पाएंगे। 6 दिसंबर और जो कि जुम्मतुल मुबारक है, तो ये आपके लिए बेहतर दिन होगा। लेकिन अब इससे आगे जिस वक्त हम जाते हैं तो वो 7 दिसंबर है, और ये है सैटरडे और हफ्ते का दिन है। यहाँ पर सैटरडे का जो हाकिम सैयारा है, जो उसकी पावर को कंट्रोल कर रहा है, वो है सैटर्न, और ये सैयारा मरकरी के साथ मिलकर फिर एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और इसके जो असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे, बल्कि वो आपके 6 से शुरू होंगे, यानी कि जुम्मा, हफ्ता और एतवार, जो आने वाला जुम्मा, हफ्ता, एतवार है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। गोया कि ये पूरा हफ्ता कुछ अच्छे असरात नहीं दे रहा है। शुरू के 3 रोज़ तो बेहतर हैं, लेकिन जो आखिर के 4 रोज़ हैं और 5 रोज़ हैं अगले हफ्ते का स्टार्ट भी हम मान लें, तो वो कुछ अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। आपको इस दौरान में सदका देना चाहिए अपने बुर्ज से मुतालिक। और सदका आप क्या देंगे, हम कई बार बताते हैं कि आपका सदका जुमेरात के रोज़ का बनता है, सूजी, शक्कर और चावल दें, और इसमें मिकदार का कोई तायुन नहीं है। लेकिन इस सदक़े का जो वक्त है वो है दोपहर को 1:30 से 2 बजे के दरमियान। आप ये तीनों अशिया लें और उसे अपने हाथ से ऐसा मिक्स करें, और कच्ची ही आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें। कुछ लोग पूछते हैं कि हम पका के डाल दें, तो पका कर नहीं, ऐसा ही कच्चा ही आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी नहुसत परेशानी से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।